हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसा शॉर्टकट सीखने वाले हैं जो आपको मैथ्स का मैजिशियन बना देगा। सोच के देखो, 47 का स्क्वायर, ऐसे बड़े स्क्वायर्स को तो आप 3 सेकेंड में सॉल्व कर पाओगे? इम्पॉसिबल। नो भाई, आज के बाद इस वीडियो को देख लोगे तो कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड यूज करने वाले हैं। कितना हो भी बड़ा हो, स्क्वायर्स क्यों ना हो, उसको आप तुरंत सॉल्व कर पाओगे। 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 3 सेकंड में तुरंत सॉल्व कर पाओगे। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समझते हैं अपने स्क्वायर्स के मेथड, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गो। तो चलो भाई समझते हैं, पढ़ते हैं अपना आज का ये इस वीडियो में। क्या हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, पता है आपको ना? आपको तो पता ही भाई। तो आज हम पढ़ते हैं अपने स्क्वायर रूट्स के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स को समझते हैं, ताकि हम कितना हो बड़ा स्क्वायर्स हो उसको हम तुरंत सॉल्व कर सके, कुछ ना हमको करना पड़े। समझ गए भाई? समझे कि नहीं? आ जाओ सॉल्व करते हैं भाई यहाँ पे। तो चलो भाई क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम मेथड समझेंगे या पहले स्क्वायर के बारे में समझेंगे? देखो स्क्वायर के बारे में समझते हैं। स्क्वायर्स क्या होता है हमारा? स्क्वायर्स का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर्स को, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, चाहे 1 ले लो, चाहे अल्फ़ाबेट्स ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, उसको एक बार खुद से, वन टाइम खुद से मल्टीप्लाई करो, उसी को हम बोलते हैं स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए को हम ए को खुद से ए से मल्टीप्लाई करेंगे वन टाइम, तो उसका क्या होगा? ए के स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर्स। कोई भी बड़ी बात नहीं है। किसी भी चीज़ को एक मेथड से, एक ट्रिक के साथ, एक मेथड से आप समझोगे एक बढ़िया तरीके से, तो आपको कोई भी चीज़ बड़ी नहीं लगेगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आ जाओ भाई, स्क्वायर्स तो समझ गए। अरे नंबर्स में भी चाहिए, आ जाओ यहाँ पे 1 इंटू 1 कर लो। 1 क्वांटिटी में खुद बाहर, 1 का स्क्वायर हो गया। अब तो कुछ नहीं गड़बड़ हुई ना मेरे से। अब चलो समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सा मेथड समझेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम अपना मेथड्स फर्स्ट वाला लिख लेते हैं, इसका एसएन, एंड यहाँ पे लिखते हैं हम, सॉरी यहाँ पे यार इरेजर की थोड़ी प्रॉब्लम्स है, बट हाथ से काम हो जाएगा हमारा, तो इरेजर की क्या बात है। लास्ट नंबर 5 का हमारा ये मेथड है। मतलब कि किसी भी नंबर को आप ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हो, राइट? 25, 35, 65, 45, 85, 95, 105, आप कोई भी नंबर ले लो, जिसके लास्ट में बस 5 आना चाहिए। उसी मेथड को, मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, उस नंबर को सॉल्व करने के लिए, उसका स्क्वायर्स निकालने के लिए हमको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। अपना पहला, मतलब लास्ट नंबर 5 वाला मेथड हमको यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना एक नंबर ले लेते हैं। कौन सा नंबर लेंगे भाई? 25 ले। 25 के स्क्वायर को पता होगा बहुत सारे लोग को, 625 होता है। चलो उसको ले लेते हैं, 35 को लेते हैं। आज यहाँ पे 35 को यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल में। फर्स्ट 35 का स्क्वायर हमको मान लो निकालना है कि नहीं? आपको निकालना है ना? आपको जानना है कि नहीं? जानना है, निकालना है आपको। तो 35 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट डिजिट है 3, उसको हम लेंगे। तो 3 हमारा यहाँ पे है, इसको हम साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम तो कर लिए भाई, 3 भी अलग हो गया, 5 भी अलग हो गया। तो अब यहाँ पे 5 का कोई भी मतलब नहीं होता है। 5 को कहीं भी आप कचड़े में भी फेंक सकते हो। नहीं, कचड़े में फेंकने लायक 5 है क्या? ऐसा है क्या भाई? कहीं भी जुड़ जाएगा लास्ट में तो धमाका कर देगा। बट इसको कचड़े में नहीं फेंकने, मतलब इसको हटा देना, साइड में रख देना है कहीं। तो 5 को भाई अब हटा दो। पहला नंबर आप ले लिए 3, मतलब कोई भी नंबर में जो अपना 5 से पहला जो, मतलब उसके फ्रंट पे जो नंबर रहेगा उसको आपको लेना है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। तो हम यहाँ पे 3 है, 5 के पहले 3 ले लिए। अब हमको क्या करना है? अब हमको एक काम करना है कि 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, चाहे आप कोई भी नंबर ले रहे हो, उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 4 आ गया। फिर 4 के बाद 5, 6, 7 आते रहेंगे सब। इनफाइनाइट हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। तो 3 के बाद 4 आ रहा है, तो 4 से हमको 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 4 यहाँ पे कर लो, आपका हो जाएगा यहाँ पे 12। हो गया नहीं? आपका यहाँ पे 12 हो गया कि नहीं? हो गया, आसानी से हो गया। अब हमको एक लास्ट में एक नंबर ऐड करना है। वो नंबर ऐड कर लोगे तो बस आपका तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो नंबर हमारा है 25। इसको भाई आप याद कर लो। इस नंबर को आपको कब यूज करना है? जब आपका नंबर, जब आपका नंबर क्या हो, लास्ट में 5 हो, उस नंबर वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, उसका स्क्वायर्स निकालना है आपको। तो उसके लास्ट में 5 हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको उसमें? अरे मतलब उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? 5 के पहले जो नंबर आएगा उसको लेना है, उसके बाद जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर लास्ट में
25 को ऐड कर देना, 12 के बाद 25 ऐड कर दोगे आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो 35 का स्क्वायर 1225 आ गया। इतना आसान है, बहुत ही आसान है। मैं कितना बोलूँ यार, नीचे गिर जाऊँ क्या बोलते बोलते। ये बहुत आसान है। ये मेथड आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इतना बढ़िया तरीके से आपको समझाऊँ, बढ़िया तरीके से मतलब बढ़िया तरीके से आपको समझाऊँ, ट्रिक के साथ भी समझा दिया आपको। यही तो हमारा मेथड है, ट्रिक वाला, शॉर्टकट्स वाला। यूज़ करोगे अपना टाइम बचाने के लिए, अपना पेपर में टाइम बचाने के लिए। भाई चले जाओगे यहाँ पे 20 35 है तो 35 के 35 से फिर मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, यहाँ पे 2 हमारा 5 से जाएगा 15, यहाँ पे 2 ऐड करोगे। क्या मतलब है? ऐसे वाले जो मेथड है वो भूल जाओ, ऐसे अपनाओ, शॉर्टकट्स अपनाओ, तभी आपका टाइम बच सकता है। समझ गए ना? तो आजकल ये नहीं कि अपना दिखाना है, हमको शो करना है कि वैसे होगा तो उसका नंबर आया, ये चीज़ नहीं करनी है। तुरंत करो, आंसर दिखाओ, तुरंत आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फाइनल मार्क्स 100 into 100, समझ गए ना? 100 out of 100 मिलेगा आपको। अब ये तो मेथड है हम लोग समझ ली। अब हमको कौन सा मेथड समझना है? दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना, यहाँ पे भी स्पेस है क्या? चलो यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं एंड फिर अपना हम यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड हमारा क्या है? बेस मेथड। बहुत ही सिंपल ये भी है, बस इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है आपको। बेस मेथड का मतलब क्या होता है? बेस मेथड का मतलब होता है कि आप चाहे कोई भी 47 ही ले लो अपना नंबर, 47 अपना नंबर है तो भाई इसके क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है? 48 नहीं देखना है हमको, 49 नहीं देखना है, जो जीरो वाला नंबर है। 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया। भाई कभी आपका 67 रहेगा तो उसके क्लोज कौन सा नंबर रहेगा? 70 हो गया। तो 47 है तो उसके क्लोज कौन सा नंबर है? 50। मतलब जो नंबर है 40, अभी 46 रहेगा तो उसके क्लोज कौन सा नंबर रहेगा? 50 रहेगा। 45 है तो उसको क्लोज, अरे 45 वाला तो भाई अलग ही है, उसका आप ये मेथड लगाओ, सॉल्व कर दो। आपको बस देखना है 45 वाले नंबर्स, 40 मतलब जो हमारे मतलब 5 है तो 5 वाले बाद का जो नंबर है 6 7 हो गया, इसको तो आप निकाल लोगे। बट 16 है उसको कैसे निकालोगे? तो उसको देखना है आपको। 15 वाले बाद नंबर्स देखना है, 25 वाले बाद वाला नंबर देखना है, 35 वाले बाद नंबर देखना है। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। उतना तो नहीं घुसना है आपको, समझ गए होंगे ना? चलो ठीक है, बढ़िया है उसके लिए। तो 47 है हमारा, तो ये हमारा बेस मेथड है, बिकॉज ये हमारा 50 से कम है। क्या है? हमारा 50 से कम है, इसका मान लो हमको स्क्वायर निकालना है तो हमारे यहाँ पे ये होगा, बिकॉज ये 50 से कम है तो 50 माइनस 3 ये हमारा हो गया, और इसका स्क्वायर यहाँ पे हो कि नहीं हुआ। अब इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है, वो किसका? अलजेब्रा का। बहुत सिंपल है, उसमें ज़्यादा वो छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। ए का स्क्वायर, ए का मतलब इसको नहीं, पहले a माइनस बी का, इसमें तो भाई a माइनस बी का स्क्वायर निकाल लगाना है इसमें। एंड देन अब क्या करना है हमको? इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा यूज़ करना है इसके लिए, मतलब बेस मेथड के लिए, जो 45 हो गया, मतलब 5 से बाद में हो, मतलब 10 वाला, मतलब जितना 10 तक नंबर है उसको छोड़ दो, 15 के बाद वाले देखो, 25 वाले बाद देखो, 35 वाले, 45 वाले, 55 वाले, 65 75 85 95 वाले बाद वाले नंबर्स देखो, आप सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? लाइक 26 हो गया, 36 हो गया, मतलब ऐसे, मतलब जो मतलब 5 के बाद वाले नंबर्स देखना है आपको। समझ रहे हो ना? आप लोग समझ रहे होंगे ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो उसके लिए ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये मेथड, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको? तो यहाँ पे हमको तो भाई मतलब ए और बी को क्या करना पड़ेगा हमको? देखो बार बार हमारा ए बी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी ए बी हो गया, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? तो इसमें कोई चांस नहीं लेने वाली बात है। तो हमको ए की वैल्यू 50 मान लेते हैं, बी की वैल्यू 3 मान लेते हैं। तो 50 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 50 माइनस 3 ब्रैकेट में हो गया हमारा। अब हमको इंटू करना है, इंटू 50 माइनस 3 ये हमारा ब्रैकेट में। भाई ये कोई इससे हटके फॉर्मूला नहीं है, इसी फॉर्मूले का अगर आप रख के एक एक नंबर सॉल्व करने जाओगे तो यही आपका आएगा। तो उससे बढ़िया क्या है, उससे डायरेक्ट ले लो ना अपना, यही मेथड आपको यूज़ करना है। बेस स्क्वायर इंटू माइनस बेस स्क्वायर, फिर डिफरेंस प्लस डिफरेंस स्क्वायर, ये वाला यूज़ करना है आपको। ये मतलब यही फॉर्मूला है। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है? यही वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है, बस इसको डायरेक्ट थोड़ा आ गया है। मतलब यही यूज़ करोगे ना आप तो बढ़िया रहेगा। यही मैं आपको एक और ट्रिक अपने से बताने वाला था, मैं खुद से बताने वाला था आपको ट्रिक। ये तो यूज़ करोगे तो भाई थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है? तुरंत ये लेना है, फैक्ट्स अपना यूज़ कर लेना है। बेस मेथड के लिए, बेस मेथड के लिए ओनली यही यूज़ होगा, और दूसरा नहीं यूज़ करना है, कभी भी दूसरा मत यूज़ करना है, ये ओनली यही यूज़ करना है आपको। तो 50 माइनस 3 इंटू 50 माइनस 3, अब क्या करना है हमको? अब इस नंबर को इस दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 50 इंटू 50, ये हमारा एक ही क्वेश्चन बन गया। 50 इंटू 50 इंटू कौन सा भाई? 50 इंटू कौन सा भाई? -3।
यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे, एक दूसरा हमारा एक हो गया। एंड अब यहाँ पे क्या करना है, अब 3 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, 3 इंटू 50 माइनस, यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ पे कोई लगाने वाली बात नहीं है बट लगा लो, आप लगाना है तो लगा लो, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। एंड ये हमारा 1 हो गया। यहाँ पे आपका 4 इक्वेशन बनेंगी, 4 आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है उस नंबर्स को, एक ही नंबर्स को। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 इंटू 3, मतलब यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हटा लेते हैं, मतलब इसको रख लेते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे, ठीक है ना, रख लेना आप। ये 4 बार आपको नंबर्स मिलेंगे। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 50 को 50 मल्टीप्लाई करोगे, आपको तो पता ही ना। मैं इसमें एक और फैक्ट समझाने वाला था, एक और टिप्स समझाने वाला था कि यहाँ पे जो नंबर आपका बेस मेथड है, तो उसके जितने भी मतलब बेस मेथड वाला जो आपको नंबर्स होगा ना, 40 मतलब 5 के बाद वाले नंबर्स, वो क्लोजेस्ट आपके होंगे एक 0 वाले नंबर्स। मतलब वो क्लोजेस्ट किस नंबर के साथ होंगे, जिसके लास्ट में 0 रहेगा। लाइक 40, यहाँ पे 47 है तो 50 के बाद है 27 रहेगा, तो 30 के क्लोजेस्ट रहेगा। तो 0 वाले नंबर्स के क्लोजेस्ट रहेंगे बेस मेथड वाले नंबर्स। समझ रहे हो कि नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे। तो क्या करना है, तो भाई हम लोग 0 वाले नंबर्स को तो तुरंत स्क्वायर निकाल लेते हैं, बस मल्टीप्लाई करो 3 से 3 एंड 0 2 3 जितना भी 0 रहेगा लगा दो, तुरंत हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो 50 को मल्टीप्लाई करो 25, 2 0 लगा दो यहाँ पे, ये वाला मल्टीप्लाई किया आपका हो गया 2500। एंड देन ये वाला आप मल्टीप्लाई करो, इसको तो भाई अलग ही रखो। अब 50 में 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे 150 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 150, यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे आपका हो जाएगा +9, तो आपका 9 यहाँ पे हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, सिंपल सी बात, इक्वेशन बना लो अपनी। यहाँ पे 200 और सॉरी 500 को यहाँ पे रखो, यहाँ पे अपना -150 -150 +3 रखो। अब यहाँ पे अपना सॉल्व कर दो, 2500 यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस, अगर नंबर बीच में माइनस माइनस प्लस करना है तो आपका यहाँ पे लग जाएगा 300 प्लस आपका 9। अब हमको घटाना है इसमें से 2500 में से 300 घटाना, तो 2200, तो 2200 में अपना जोड़ देना है कौन सा नंबर, तो आपका जाएगा यहाँ पे 2200 में, 2200 का आएगा, फिर उसमें प्लस कर लो तो 2209। आप कैलकुलेटर यूज कर लो, मेरी कहना में आपका आंसर यही आएगा। किसका स्क्वायर, 47 का स्क्वायर। चाहे आप कोई भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। अभी हम लगे 47 का 40 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या मतलब, तुरंत ये वाला मेथड यूज करो। 20 मेथड रहेगा तो माइनस लगा देना है, -20 वाला स्क्वायर यूज करना है, मतलब माइनस लगा देना है। और जो प्लस रहेगा उसके लिए तो मैं तीसरा मेथड बताने वाला हूँ, तो यूज करना है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा आपका। अब हम सॉल्व करने वाले हैं अपना तीसरा मेथड, कौन सा है, स्प्लिट मेथड। कौन सा मेथड, स्प्लिट मेथड। इसको हम यूज करने वाले हैं, कि नहीं करने वाले हैं। अब हम क्या कर रहे हैं इसके लिए हमको क्या करना है, एक नंबर लेना है। इसमें एक अलग ही ट्विस्ट है, तो हमारा बेस में था माइनस वाला था, जो क्लोजेस्ट नंबर 47 का रहेगा 50, मतलब जो नंबर, मतलब जो क्लोजेस्ट, ऐसा नंबर हमको क्लोजेस्ट लेना था इसमें कि मतलब वो छोटा, मतलब ये नंबर है, इससे जो क्लोजेस्ट नंबर था वो इससे बड़ा ही रहेगा हमेशा। बेस मेथड वाले नंबर्स का जो क्लोजेस्ट नंबर रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा उन नंबर से। बट स्प्लिट मेथड में क्या होता है, जो हमारा नंबर्स होता है उससे जो क्लोजेस्ट होता है उसको हमारा क्या होता है, इसमें भाई क्लोजेस्ट नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट आपका 22 हो गया। अगर 25 तो आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे 23 हो गया, 24 हो गया, 25 के आगे बढ़ेंगे नहीं, 26 हो गया, तो ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा नहीं, इसके क्लोज 30 रहेगा, तो 23 यहाँ पे। और हम 22 को ले लें, सॉरी चलो 23 को ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 23 को ले लें तो क्या करना पड़ेगा इसको, हमको थोड़ा आप भी दिमाग लगाओ, क्या करना पड़ेगा इसको भाई। इसको हम तुरंत क्या कर सकते हैं, इसको हम तुरंत क्या करेंगे, अपना ऐसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि 20 से ज़्यादा कम, 23 को और कौन सा 0 वाला नंबर है, 20 है, तो 20 + 3, मतलब ये 3 ज़्यादा है, माइनस वाला थोड़ी ना है कि 20 से कम है। अगर यहीं पे 27 रहेगा तब 20 - 3 करेंगे वैसे, लेकिन यहाँ पे यही रहेगा 20 + 3 के स्क्वायर। अब हमको यही वाला मेथड यूज़ करना है, बट इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा भाई, यहाँ पे ये वाला a + b² इक्वल a² + 2ab एंड + b², ये वाला यूज़ कर रहा है। सीधा सादा ये वाला आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, a + b²। देखो बेस मेथड में आपको ये वाला यूज़ करना है, a - b² वाला, एंड स्प्लिट मेथड में आपको यूज़ करना है a + b² वाला। ये भाई ट्विस्ट है, बढ़िया आपके लिए, समझो आप बढ़िया तरीके से। अब क्या करें हम, अब हमको वैसे ही रखना है, बट यहाँ पे ये वाला नंबर से प्लस वाला है, तो यहाँ पे माइनस वाला था तो माइनस लगाया था, प्लस है वो नहीं देखना है, नंबर्स देखना है, नंबर कौन सा क्लोजेस्ट है, किसके क्लोजेस्ट है, कौन वो क्लोजेस्ट वाले नंबर से कम है कि उससे ज़्यादा है, ये आपको देखना है। समझ रहे हो ना, समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ पे
यहाँ पे तो हमको प्लस लगाना है बिकॉज ये 20 से क्लोजेस्ट नंबर से ज़्यादा है, यहाँ पे तो क्लोजेस्ट नंबर से कम था, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे हम। तो मतलब यही वाला हमको लगाना है, यही वाला लगाना है, वही वाला लगाना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अपना 20 + 3 ब्रैकेट में इंटू 20 + 3। आपको तो पता ही है 20 का स्क्वायर क्या होता है, पता है कि नहीं, पता होगा आपको। तो अब हमको तुरंत इन दोनों से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 20 आपको पता है, तो 20 × 20 ऐसे एक इक्वेशन बनी, एंड 20 में फिर +3 से एक इक्वेशन बनी, एंड फिर 3 को 20 से एक इक्वेशन बनी, एंड फिर 3 को 3 से एक इक्वेशन बनी कि नहीं भाई, बनी कि नहीं, बनी। अब हमको क्या करना है, 20 का स्क्वायर तुरंत निकाल लेना है। 20 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है कि नहीं, 2×4 400 होता है। तो 400 यहाँ पे अपना 400 यहाँ पे लिख लो, एंड 23 को मल्टीप्लाई करोगे 3 बार, तो 2 3 60 आपका हो जाएगा। तो 60 फिर एक हो गया, एंड यहाँ पे तीसरा वाला क्या हो जाएगा, उसका भी 60 यहाँ पे हो जाएगा, एंड लास्ट वाला 9। अब आपको इन चारों को सॉल्व कर देना। 400 में 120 जोड़ दो, यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। कहाँ पे जोड़े भाई, स्पेस बचा है कि नहीं, चलो यहाँ पे बचा, यहाँ पे जोड़ लेते हैं, यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। 400 में आपको जोड़ना है 120 + 9, तो 500, सॉरी यार यहाँ पे थोड़ी ना रहेगा, 529 ये आपका आ गया। किसका, 23 का। कैलकुलेटर यूज़ कर ले भाई, ये आंसर तेरा यही आएगा, कभी गलत नहीं आ सकता। तो ये समझ गया आप, समझ गए नहीं। तो यही 3 मेथड आपको समझाने वाला था। चाहे आपको दुनिया का कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, तुरंत आप फटाक से निकाल सकता है भाई। ये 3 मेथड यूज़ करना है, देखना कि इसमें से कौन सा नंबर से किसके क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट वाले नंबर से कम है या ज़्यादा है, उसके हिसाब से दोनों मेथड यूज़ करना है। एंड नंबर लास्ट में 5 रहेगा, तो आपको पता ही है कौन सा यूज़ करना है भाई। समझ गए कि नहीं, समझ गए ना। तो आई होप बोलना है ना भाई, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो तब तक के लिए भाई, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर लेना यार। एंड ऐसी और अमेजिंग सी वीडियो चाहिए, अट्रैक्टिव सी सुपर लॉजिक वाली वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करना, ताकि उसको पता चल जाए 3 मेथड आपके एग्जाम के लिए तुरंत काम आ सकता है। ये 3 मेथड आपके एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, तुरंत सॉल्व कर सकते हो। आपका बोर्ड का एग्जाम हो चाहे किसी का एग्जाम हो, 11th 12th किसी का एग्जाम, बता दिया उसके लिए 3 मेथड्स। तो तब तक के लिए भाई, एंड कमेंट करना ऐसी और कौन सी शॉर्टकट्स पे ट्रिक आपको चाहिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप क्वेश्चनिंग, एंड कीप स्टडिंग। ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, माइंड ब्लोइंग वीडियो के साथ मिलते हैं फिर एक और बार। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।